वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्द हम एक सीरीज़ टेस्ट जो है क्वेश्चन की एक सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं उसी की अनाउंसमेंट कर रही हूँ और आज हम फर्स्ट 50 क्वेश्चन उस सीरीज़ में से जो है एक पेपर के सॉल्व करेंगे। आपके वो कंसेप्चुअल भी होंगे और साथ में आप वो हेल्पफुल भी रहेंगे आपके नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारी जो सीरीज़ है दैट इज़ अवर बायो सीरीज़ एंड वी डिस्कस्ड हेयर राइट नाउ 50 top questions from your plant diversity. So here is our first question, which is the most obvious and complicated character of life. बोल रहा है यहाँ पे सबसे आपका कॉम्प्लिकेट करेक्टर लाइफ का क्या है, और हमने निमोनिक से याद किया था दैट इज योर गरम कॉफ़ी, ठीक है ना। तो ग्रोथ रिप्रोडक्शन जो है दे आर नॉट द करेक्टरिस्टिक पॉइंट, मतलब फीचर्स नहीं है, लेकिन मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके पास डिफाइनिंग फीचर्स में आता है, राइट। लेकिन इसमें से जो कॉम्प्लिकेटेड थिंग आपके पास है दैट इज़ योर कॉन्शियसनेस, जिसमें हमने कोमा की बात की थी। सबसे कॉम्प्लिकेटेड है कि वहाँ आप लाइफ बोलोगे है या नहीं है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्योंकि टेक्सोनोमी जो है वो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स को टेक डाउन लिखकर बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में हम उसको बांटते हैं, हायरार्की में अगर आप देखोगे हम लेवल्स को अरेंज कर देते हैं, लेकिन आप अगर सिस्टमैटिक्स की बात करोगे तो सिस्टमैटिक्स आपके पास जो है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इंक्लूड करता है अकॉर्डिंगली आपकी साइंटिफिक स्टडी में, राइट। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICBN, दैट इज द इंटरनेशनल कोड, that is International Code of Botanical Nomenclature, right? Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास रीड आउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इसमें से आपको बतानी है। अब क्वेश्चन में आपको हमेशा नीट पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको वहाँ करेक्ट इनकरेक्ट बोला है तो उसको आपको पहले अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फ्रॉम द अबव, इसमें से कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जीनस जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज which has more characters in common in comparison to species of other gender। तो हायरार्की की बात करो तो हमने बात की हमेशा KP सिंह को जो है क्या हो जाती है, कफ हो जाती है वो जैसे ही जीनस और स्पीशीज़ का नाम सुनता है। तो ऑब्वियस ही बात है दैट इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ को आप बोलोगे जीनस, जिसमें मोर कैरेक्टर्स आपके कॉमन रहेंगे एज कंपैरेटिवली आपके स्पीशीज़ के, ठीक है। तो आपके ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। Second, families are characteristics on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species। तो families में अगर आप बात करोगे तो जीनस के ऊपर फैमिली आ रही है, तो फैमिली में आप उसके दोनों करेक्टर्स को कंसीडर करते हो, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है आपकी। फैलिडिए और कैनिडिए जो है दैट इज द फैमिलीज ऑफ कैट एंड डॉग, इट इज़ ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, एनसीईआरटी में गिवन है। To determine relations in higher taxa is more difficult in comparison to lower taxa। तो ऑब्वियस सी बात है जितना कम टेक्सा होगा, दीज आर ऑल द टेक्सॉन, ठीक है। बेसिक टेक्सॉन पूछा जाएगा तो स्पीशीज आएगी, लेकिन दीज आर ऑल द टेक्सॉन्स और रैंक। तो सही बात कह रहा है कि आपको लोअर टेक्सा है, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कम है, इसलिए आप उसको ईजिली जो है डिस्टिंक्ट कर सकते हो और उनका रिलेशन समझ सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और यहाँ पर भी हमें बोला है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन कौन सी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। पहला है कि कैटलॉग जो है दैट प्रोवाइड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सॉन ओनली। तो ये स्टेटमेंट सामने गलत है क्योंकि वो मोनोग्राफ होता है। देन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू ईच कैरेक्टर। तो ये स्टेटमेंट जो है आपके पास ये एक ट्रू स्टेटमेंट है आपकी, इक्वल वेटेज दी थी। फैमिली जीनस स्पीशीज जो है आप उनको एक ही की से देख सकते हो, नहीं, आपके पास टेक्सोनॉमिकल कीज जो है वो सबके लिए क्या होती हैं, अलग अलग। बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर की बात करो तो स्पेसिफिक एपिथेट में आपके पास
इन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर स्पेसिफिक एपिथेट कैन बी सेम फॉर टू डिफरेंट स्पीशीज। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके जो स्पेसिफिक एपिथेट्स जो आप यूज़ कर रहे हो डेट मीन स्पीशीज, वो आपके दो स्पीशीज़ के लिए सेम हो सकते हैं। तो आपके पास बी और डी स्टेटमेंट जो है वो क्या आ जाएगी, करेक्ट। देन 106 की बात करो, कार्ल वूज की क्लासिफिकेशन के हिसाब से पूछ रहा है कितने किंगडम्स जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के हैं। कार्ल वूज की क्लासिफिकेशन है क्या आपके पास आर्की बैक्टीरिया है, राइट, आपके पास यू बैक्टीरिया है और लास्टली आपके पास यूकेरिया है। ये 3 डोमेन थे। तो प्रोकैरियोट जो हैं आपके इसमें कितने में आ रहे हैं, कार्ल वूज के अकॉर्डिंगली पूछ रहा है प्रोकैरियोट्स आपके कितनों में आ रही हैं। तो आपके प्रोकैरियोट यहाँ पर भी हैं और आपके प्रोकैरियोट्स यहाँ पर भी हैं। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, राइट। देन लिंक बिटवीन योर प्रोकैरियोट्स एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के बीच में लिंक कौन बना रहा है, माइकोप्लाज्म दे आर कंसिडर अंडर द प्रोकैरियोट्स, राइट। प्रोटिस्ट जो हैं दे आर द यूकैरियोट्स, राइट। फंगस की बात करोगे, दीज आर ऑल्सो यूकैरियोट्स, दीज आर ऑल्सो यूकैरियोट्स, राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपकी लिंक कौन बना रहे हैं। तो आपको मालूम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, ठीक है, प्लांटे और एनिमिलिया। तो ये पहला लिंक बनेगा आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका क्या, प्रोटिस्टा, राइट। नेक्स्ट बोल रहा है इन विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, विटेकर के अकॉर्डिंगली आपके पास यूकैरियोट्स कितनों में है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो दिस इज यूकैरियोट, 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 दिस इज प्रोकैरियोट। तो 4 किंगडम्स में आपके पास क्या थे, यूकैरियोट्स प्रेजेंट थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन पे इंसर्कल करना है, हमें करना क्या है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बोला गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से चूज करनी है। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में आपके पास फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं होते। माइकोप्लाज्म आपके पास जो है दे लैक सेल वॉल, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। बैक्टीरिया जो है उनमें पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, आइदरली एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन या म्यूरामिक एसिड की कॉम्पोजिशन होती है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। पिलाए और फिम्ब्रे आर मेनली इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी, नो, मोटिलिटी में नहीं होते, मोटिलिटी के लिए आपके पास फ्लैजला होते हैं। पिलाए का काम होता है कंजुगेशन में और फिम्ब्रे का काम होता है फॉर द अटैचमेंट। तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरियल सेल्स आर नोन एज। इनफोल्डिंग जो है, अब आप देखोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग जो है लामिला, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स किसी की फॉर्म में भी हो सकती है, एंड दैट यू कॉल इट एज द मीजोजोम्स। एक्रोसोम्स आपकी गोल्गी बॉडीज में देखने को मिलते हैं। स्फेरियोसोम्स आर द प्लांट लाइसोसोम्स। एपिसोम्स जो है आपके पास जब आपका जेनेटिक मटेरियल आपका फ्यूज हो जाता है उसके साथ, तब आपका एपिसोम बनता है। तो जो मीजोसोम्स है दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। तो आपके पास इस क्वेश्चन के डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में से ली गई हुई है और एनसीईआरटी की डायग्राम में यहाँ पर ये बात क्या कर रहा है, आपको यहाँ से बताना है कि कौन सी चीज़ें दिखा रहा है ये सही है या नहीं अकॉर्डिंगली आपके टेबल के। देखो अब सबसे पहले हमारे क्वेश्चन को ध्यान से आप डायग्राम की तरफ देखो, तो सबसे जो पहली चीज़ है ए स्टेटमेंट है। ए स्टेटमेंट क्या ये पिलाए है या फ्लैजला है, पहले हमें ये देखना है। तो पिलाए जो है वो इस तरीके से नहीं होते हैं, दीज आर द फ्लैजिलेटेड सेल्स, राइट। तो ये आपका फ्लैजला है, इसका मतलब ये वाले पे तो नहीं जाना है और ये वाले पे भी नहीं जाना है। अब इन दोनों में हमें ढूंढना है। देन बी वाले के पार्ट में देखो तो ये आपको मालूम है नॉस्टॉक के बाहर आपके पास म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट होती है, राइट। तो यहाँ से आपका आंसर ये बन गया। लेट्स सी आगे भी देख लो, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, बुक पे दी हुई है फिगर, एंड दिस इज योर जेनेटिक मटेरियल। तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, राइट। 112 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मीजोसोम्स। मीजोसोम्स का फंक्शन होता क्या क्या है, मेनली सेल रेस्पिरेशन करवाने का, बिल्कुल सही है। सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, डीएनए फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। दीज ऑल 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। लेकिन फ्लैजला की फॉर्मेशन नहीं करता, फ्लैजला की फॉर्मेशन बेसल बॉडीज़ के थ्रू होती है। तो ये आपकी जो है आंसर इसका आ जाएगा आपका 4th, राइट। क्योंकि मीजोसोम्स जो है सेल रेस्पिरेशन भी करते हैं और
वॉल फॉर्मेशन, डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन भी करते हैं, सेल की डिवीजन भी करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 113। यहाँ पर फिर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में अगर आप बात करो, इनकरेक्ट, ध्यान से, क्राइसोफाइट्स दे आर कॉल्ड एज द गोल्डन एल्गी, राइट। डेस्माइट्स एंड इनको बोलते हैं, ट्रू है। डायनोफ्लैजिलेट्स में स्टिफ प्लेट्स होती हैं, बिल्कुल सही बात है, आर्म्ड फ्लैजिलेट बोलते हैं। यूग्लिना की प्रॉपर्टी ही यही है कि उसके पास फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है जिसको आप पैलिकल बोलते हैं। तो दीज आर ऑल थ्री आर करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। स्लाइम मोल्ड्स फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, नो। स्लाइम मोल्ड्स आपने पढ़ा है, उनमें प्लाज्मोडियम बनता है और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो फ्लोटिंग बॉडीज बनाते हैं और एयर करंट के थ्रू जो है मीडियम उनका ईस्ट की तरह जो रहते हैं, तो इसलिए आपका आंसर ये आ जाएगा इसमें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर सूटेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म एन एग्रीगेशन। अभी मैंने बात की आपसे, अंडर सूटेबल कंडीशन में आपके पास सूटेबल कंडीशन होगी तो प्लाज्मोडियम बनाएगा, ठीक है, और अगर अनसूटेबल होगी, अनफेवरेबल होगी तो आपकी फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, राइट। नेक्स्ट 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आपके पास डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखी हुई है, डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं आपके पास उनमें फ्लेम्स होती हैं, डिफरेंट कलर बनाते हैं, जैसे आपका कॉर्नियोलिक्स की बात कर लो, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो डेडिकिंग पूरे फैल जाते हैं। तो डायटम्स को मेनली आप बोलते हो चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस बिकॉज दे हैव द सिलिका प्रेजेंट होती है, और इनडिस्ट्रक्टेबल जो है सो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और डायटमिशियस अर्थ भी बनाता है। तो दे आर द एक्चुअली द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच करना है एग्जाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहले अगर आप देखो आपके पास क्वेश्चन में राइसोपस जो है, दिस इज कॉल्ड एज द ब्रेड मोल्ड, राइट। एल्ब्यूगो कॉजेज द वाइट रस्ट, राइट। क्लैविसेप्स से एर्गोट जो आपको मालूम है, अबॉर्शंस वगैरह में भी यूज अगर ये इनटेक कर लिया जाए तो एबॉर्शंस वगैरह हो सकते हैं। यूस्टिलागो की बात करोगे तो दैट इज योर स्मट। तो देख लो कौन सा आंसर है, ए का डी, राइट, बी का सी, और ये आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। और साथ ही साथ अगर आप बात करो यहाँ पर तो दिस इज़ योर फाइकोमाइसीट की एग्जांपल है, ठीक है, और ये वाली आपकी एस्को की एग्जांपल है, और ये वाली आपकी बेसिडियो की एग्जांपल है, क्लियर। नेक्स्ट देखो 117, द मेंबर ऑफ एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स के मेंबर जो हैं आपके वो कैसे होते हैं। तो एस्कोमाइसीट्स की बात कर रहे हो तो पर्टिकुलरली वहाँ पे लिखा हुआ है कैप्रोफिगस, ठीक है, कैप्रोलाइट। दैट मीन्स आपके पास वो डेड डिके के ऊपर भी जो है फीड करते हैं। आपके पास जो है इसमें एग्जांपल्स की अगर बात करो, आपके पास इसमें पेंसी, ठीक है, या आप फोटो स्कैन करके किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, फोटो स्कैन करके याद कर लेते हैं, हमने की हुई है फोटो स्कैन, राइट। न्यूरोस्पोरा आ जाता है आपके पास, एस्परगिलस आ जाता है, सिट्रिक एसिड बन रहा है, क्लाविसेप आ जाता है, यीस्ट आ जाती है। तो आपके पास जो मेंबर हैं एस्कोमाइसीट्स के मेंबर की बात करो तो वो पैरासिटिक भी हैं आपके पास, और साथ साथ में आपके पास वो सैप्रोफिटिक, मतलब दोनों में से कोई एक होंगे, राइट। पैरासिटिक भी शो करते हैं और सैप्रो भी शो करते हैं, जैसे यीस्ट वगैरह का अगर आप देखोगे, ठीक है। पेंसिलियम की एग्जांपल है, मोरल्स की एग्जांपल है, ट्रफल्स की एग्जांपल है, राइट। नेक्स्ट है आपके पास मैच करना है आपको, तो सिंपल सा निमोनिक मैंने आपको याद करवाया हुआ है हमेशा की तरह। क्या एस्कोमाइसीट्स के लिए तो हम जा रहे हैं घूमने के लिए, कहाँ चले हमने सबसे पहले फाइकोमाइसीट्स की बात करो तो हमने एल्गा लिया था, एल्गा को बोरी में डाला, सैक में बोरी में डाला, क्लब में गए हम, तो क्लब वाले ने बोला भाई इधर पैसा चलता है, दिस एल्गा इज इम्परफेक्ट, राइट। तो दिस इज फॉर योर फाइकोमाइसीट, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, एंड दिस इज फॉर योर डिजिडोमाइसीट्स, राइट। तो आप इजीली यहाँ से स्ट्रिक्ट से आंसर लिख सकते हो। 118 का आंसर जो है आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, थर्ड। तो देख सकते हो ए का आपका
एक मिनट, हाँ ठीक है, ए का आपका सैक फंगी है, ठीक। बेसिडियो में देखोगे तो क्लब फंगी आ जाएगा, डिजीरो की बात करोगे तो इम्परफेक्ट एंड इसकी राइट, थर्ड आंसर आ जाएगा इसका। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वायरसेस के लिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है? सबसे पहली, वायरसेस वॉज क्रिस्टलाइज्ड बाय टीओडाइनर, नो, वो विराइट्स के बारे में बात की गई थी। यहाँ पर आपका स्टैनले ने इसका स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। वायरसेस हैव ओनली डीएनए, नो, आइदर डीएनए और आरएनए, राइट, तो ये भी इनकरेक्ट है। प्लांट वायरसेस आर ऑलवेज आरएनए वायरसेस, नो, वहाँ पर आपके पास जो है डीएनए वायरस हो सकता है, राइट। तो वायरसेस वर नॉट इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा, दैट्स द ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि वायरसेस का कोई भी स्टेटस नहीं है, स्टिल किसी भी किंगडम में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। देन 120, आपको फिगर से जो है आपको मैच करना है, ये क्या है तो आपको मालूम है, दिस इज़ योर हेड पार्ट, दिस इज़ योर कॉलर, दिस इज़ योर शीट एंड दिस इज़ योर टेल फाइबर्स। तो ये तो आसान सा है, तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा इसमें, राइट। नेक्स्ट इज योर 121, लैमिनेरियन एंड मैनिटोल। लैमिनेरिया किसकी एग्जाम्पल है? लैमिनेरियन एंड मैनिटोल आर द स्टोर फूड मटीरियल ऑफ होम। तो ब्राउन एल्गी का है, आपको मालूम है, तो दैट इज़ योर फियोफाइसी, राइट। फियोफाइसी में आपके पास जो है फूड स्टोर मटीरियल इस तरीके से रहता है। क्लोरोफाइसी में अगर देखोगे तो स्टार्च और ऑयल की तरह रहता है, लेकिन आपका लैमिनर और मैनिटोल की फॉर्म में यहाँ पर रहता है, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं 122। 122 की अगर आप बात करो, डैट इज़ योर अगेन अ मैच एंड दिस मैच इज़ अकॉर्डिंगली आपके पास जो हैं गैमेट्स किस तरीके से बन रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू गैमेट्स अगर आप बात करो, आइसोगैमेट्स आपके किस किस में बनते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। आइसोगैमेट्स की बात करो तो आपके यूलोथ्रिक्स में और स्पायरोगैरा में आपके बनते हैं कौन से गैमेट्स? आइसोगैमेट्स, ट्रू है। और साथ में और किस में बनते हैं? आपके क्लाडोफोरा में भी बनते हैं, ठीक है, ग्रीन एल्गा है, इन तीनों में आपके बनते हैं आइसो। यूटेरिना की बात करोगे तो एनाइसो बनते हैं इसमें, ठीक है। वॉलवॉक्स में ऊगैमस और आपके फ्यूकस में भी ऊगैमस बनते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर ऑप्शन निकालोगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट वन इज योर 123। ये आपकी डायरेक्टली एनसीईआरटी की डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है आपका, तो आप इसमें डायरेक्टली बता सकते हो कौन सी एग्जाम्पल किसकी है। तो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। आपके पास मेनली अगर आप यहाँ पर देखो, आपकी ये ब्राउन एल्गी की एग्जाम्पल्स आ रही हैं। तो दैट फर्स्ट जो ए पार्ट है, अभी तक आई होप आप लोगों ने गेस कर दिया होगा, तो कमेंट सेक्शन में फटफट से साथ साथ लिखते भी जाओ। और एक चीज़ और, आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो कोशिश करो वीडियो के क्वेश्चन के साथ साथ आपके आंसर्स जो हैं आप साथ साथ इसको करते चलो, ताकि एट लास्ट में ये देख सको कि आपकी करेक्शन कितनी हुई और लास्ट में लिखो कि आउट ऑफ दीज 50 क्वेश्चन के सबसेट में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं और कौन से इनकरेक्ट हो रहे हैं। डाउट्स अपने साथ साथ क्लियर हो रहे हैं या नहीं, किसी में डाउट है तो वो भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ योर लैमिनेरिया, दिस इज़ योर फ्यूकस एंड दिस इज़ योर डिक्यूटा, राइट। ये आपकी डायरेक्टली एनसीईआरटी की एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया हुआ है। देन नेक्स्ट इज योर 124। तो ये भी आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम है और ये आपको मालूम है, दिस इज़ द फ्यूनेरिया, राइट। मार्केंशिया तो ऐसा दिखता ही नहीं है, ठीक है। अब फ्यूनेरिया में आपको ये याद रखना है, डायग्राम पे सामने बुक पे आपको याद होगा लिखा है, जहाँ पर आपका कैप्सूल आता है, दिस इज़ योर स्पोरोफाइट एंड दिस इज़ योर गैमेटोफाइट, राइट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका बी 124 का, राइट। नेक्स्ट वन इज़ योर गैमास। गैमास आपके जो बनते हैं, गैमा आपके ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और मार्केंशिया के बारे में पूछ रहा है हर जगह, सिर्फ आपको ये याद रखना है यहाँ पर वो ग्रीन है या नहीं ग्रीन है। तो आपके गैमास जो होते हैं, आपके गैमास दे आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स दैट यू प्रेजेंट इन योर मार्केंशिया, राइट। 126 देखते हैं, डायरेक्टली मार्केंशिया की फिगर आ गई है आपके पास। मार्केंशिया में आपको पूछा जा रहा है आपका ए पार्ट कौन सा है और बी पार्ट कौन सा है। तो आपको मालूम है अम्ब्रेला शेप जो नीचे की तरफ शेड किया हुआ होता है, दिस इज़ योर फीमेल पार्ट,
और जो स्ट्रेट होता है ये आपका मेल पार्ट होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर चला जाएगा बी पार्ट, राइट, क्योंकि ये स्टॉक के लिए पूछ रहा है। तो आपकी गोनियोफोर, क्योंकि इसने नीचे से गैमेट्स वाटर करंट से आएंगे, इसने पकड़ने, ये आर्कियोगोनियोफोर है और ये आपका एंथ्रीडियोफोर है, राइट। नेक्स्ट वन इज़ योर टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स की अगर आप बात करो, ऑल दो आपके जितने भी आपका थैलोफाइटा, आपका ब्रायोफाइट्स और आपके टेरिडोफाइट्स, ये आते हैं आपके क्रिप्टोगैम्स में, राइट। और फिनेरियो में आपके आते हैं, फिनेरियोगैम्स में आपके पास क्या आता है, आपके पास फिनेरियोगैम्स में आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, राइट। तो सबसे पहले वेस्कुलर बंडल आपका यहीं पे बनना स्टार्ट हुआ था, तो दीज आर कॉल्ड एज द वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, क्योंकि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आप ब्रायोफाइट्स को बोलते हो, राइट। तो 127 का आंसर जो है आ जाएगा सेकेंड पार्ट। 128 देखो, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड विच रूट्स, ये आपके पाइनस और साइकस के लिए वहाँ पर दिया हुआ है स्पेशली, डैट क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रहे हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है, आपका साइकस काम करता है। और पाइनस का अगर देखोगे तो पाइनस मेनली आपके पास आते हैं डैट फॉर्म माइक्रोराइजा, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस। तो साइकस और ये आपका पर्टिकुलरली दोनों रूट्स का वहाँ पे बुक में एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है, डायरेक्टली वहीं से ये लाइन है। नेक्स्ट वन इज योर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म। एडवांस जिम्नोस्पर्म की बात करें तो आप इस चीज़ को एवोल्यूशन में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आपके मतलब आपके जो साइकस थे, कॉनिफर्स थे, जिंकोस थे, ये पहले हैं, राइट। साइकस आए, फिर कॉनिफर्स आए, फिर जिंकोस आए, लेकिन सबसे एडवांस आपका जो आपके पास है दैट इज योर जेनिटेल्स। तो ई 129 का आपका आ जाएगा 4। 130 की बात करते हैं नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, राइट। गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, राइट। तो इसका मतलब दिमाग ठनकाओ थोड़ा सा अपना यहाँ पर। अभी मैंने क्रिप्टोगैम्स बताया, ये आपका क्रिप्टो है, ये भी आपका क्रिप्टो है, राइट, और ये तो क्रिप्टो है ही है। तो गैमेटोफाइट आपका इज नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट की बात पूछ रहे हैं, राइट। अगर लिखा होता गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट तो मतलब अकेले है, यहाँ पे लिखा है नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब वो क्या है, डिपेंडेंट है। तो आपको मालूम है, अगर आप बात करो एल्गा की, ब्रायोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म की और एंजियोस्पर्म की, राइट। तो आपके पास इनमें मेन डोमिनेंट आपकी स्पोरोफिटिक बॉडी होती है, इसमें भी स्पोरोफिटिक, इनमें आपकी गैमेटोफिटिक बॉडी जो है वो डोमिनेंट रहती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपके फिनेरियोगैम्स आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी गैमेटोफाइट बॉडी जो है वो क्या होगी, डिपेंडेंट, लेकिन जो आपकी स्पोरोफाइटिक बॉडी होगी वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, राइट। नेक्स्ट वन इज योर 131, हेट्रोस्पोरी is found in some members of dash and all members of dash। हेट्रोस्पोरी आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही किसका है, आपको टेरिडोफाइट्स में देखने को मिला था, राइट। आपको किस में देखने को मिला था, टेरिडोफाइट्स में देखने को मिला था। तो ये वाला ऑप्शन तो ब्रायो में तो नहीं है, टेरिडो में है, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। अब बात करते हैं इसमें, ये तो चलो ये तो बहुत आसान हो गया। ब्रायोफाइट जहाँ जहाँ लिखा है तो वो ऑप्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें आपके स्पोर्स, आपके अलग अलग स्पोर्स नहीं बनते हैं, राइट। आपके बनते हैं स्पोर्स कहाँ से, आपके टेरिडोफाइट्स में और आपके जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। मेगास्पोर्स आपका मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर्स बनने शुरू होते हैं, और आपका सेजनीला और साल्विनिया के एग्जाम्पल में भी अपनी हेट्रोस्पोरी पड़ी हुई है। तो स्पर्मोफाइटा होता है वो जो डिफरेंट स्पोर्स जो हैं बना रही हैं। तो आप एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स को कलेक्टिवली कह सकते हो स्पर्मेटोफाइटा, बिकॉज स्पोरोफिटिक बॉडी में यहाँ पे बनती है हैविंग 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स। तो आंसर इसका आ जाएगा 4, राइट। 132, विच इज सिफ्नोगैमस प्लांट। सिफ्नोगैमस क्या होता है, पहले ये हमें समझना चाहिए। अगर ये बात समझ आ गई तो आप आंसर लिख सकते हो। सिफ्नोगैमस आपके पास प्लांट्स होते हैं डैट शोज पोलन ट्यूब।
ठीक है। पोलन ट्यूब के थ्रू आपका मेल गैमेट जो है वो एंटर करता है अगर ओवरी में, तब आप उसको सिफ्लोगैमस बोलते हो। तो आपको मालूम है यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ तो नहीं, राइट। पोलन ट्यूब आपका फीचर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म के आगे है, तो आंसर आ जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म्स, राइट। 1.3 मेगास्पोरेंजियम, बार बार मैंने आपसे कहा है मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू योर ओव्यूल, राइट। और एम्ब्रियोसैक जो है वो आपका फीमेल गैमेटोफाइट, राइट। बाकी न्यूक्लियस से आपकी लेयर से बाकी चीज़ें फ्रेम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द गिवन लिस्ट आर डिप्लॉयड। इसमें से डिप्लॉयड कौन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से डिप्लॉयड कौन कौन सा है। जस्ट हैव अ लुक और फटाफट से लिख डालो कि कौन कौन सा है। तो ढूंढ लिया आप लोगों ने। तो आपके पास अगर हम यहाँ पर देखें कि कितने स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे वो डिप्लॉयड हैं, तो सबसे पहले आप देखो आपका जो oospores होते हैं दे आर डिप्लॉयड इन नेचर, राइट। ग्लोब्यूल की अगर आप बात करोगे तो ये आपके पास हैप्लॉयड होते हैं, राइट। कारा में अगर आप देखोगे आपके पास नॉक्यूल और ग्लोब्यूल बने हुए होते हैं, तो ये आपके हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपका कारा का प्लांट जो है डैट इज बायसेक्सुअल इन नेचर, दैट इज मोनेशियस इन नेचर, राइट। प्रोटोनीमा की अगर आप बात करो मॉसेस में, तो ये आपके पास जो है प्रोटोनीमा, जैसे आप वहाँ पे पढ़ते हो प्राइमरी प्रोटोनीमा है आपके पास, तो वो फ्लैटन सी बॉडी रहती है आपके पास, राइट। तो ये भी आपका हैप्लॉयड बनता है। और दूसरा जो है वो आपका बर्ड के थ्रू जो है सेकेंडरी मॉसेस में जो आपका सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है, वो भी आपके यहाँ प्रोटोनीमा हैप्लॉयड है। कैप्सूल की अगर आप बात करोगे रीशिया की प्लांट में, तो कैप्सूल आपका जो है वो स्पोरोफाइट होता है, डैट मीन्स वो आपका कैसा है, डिप्लॉयड इन नेचर, राइट। वो भी आपका कैसा है यहाँ पर, इट इज़ ऑल्सो डिप्लॉयड इन नेचर। गैमास की बात करोगे दे आर हैप्लॉयड इन नेचर, राइट। बहुत सारे गैमास बनते हैं आपके जो है एसेक्सुअल प्रोडक्शन से बनते हैं, तो दे आर हैप्लॉयड इन नेचर। स्ट्रोबुलस की अगर आप बात करोगे तो स्ट्रोबुलस जो है ये स्पोरोफिटिक बॉडी का बनता है, और स्पोरोफिटिक बॉडी आपको मालूम है इट इज़ इंडिपेंडेंट, और ये भी आपका कैसा बनता है, दिस इज डिप्लॉयड, दिस वन इज डिप्लॉयड, आपका कैप्सूल डिप्लॉयड है, और ये भी आपका क्या है, डिप्लॉयड इन नेचर। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 3, राइट। देन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी प्लांट्स इन दिस लिस्ट गिवन बिलो आर नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट। नॉन वेस्कुलर और दूसरी चीज़ बोली है आपका एम्ब्रियोफाइट। ध्यान से देखो आपके एम्ब्रियोफाइट कौन कौन से हैं यहाँ पर, और 7 चीज़ आपकी बोली नॉन वेस्कुलर, तो मतलब आपको टेरिडोफाइट से पहले वाली एग्जाम्पल्स के ऊपर घोर देना है। तो आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, जो टेरिडोफाइट की एग्जाम्पल है वो इसमें इंक्लूड नहीं करनी है आपको, राइट। तो आपके पास अगर देखो इसमें कितनी एग्जाम्पल आ सकती हैं, ज़रा उनके ऊपर फोकस करते हैं। तो आउट ऑफ दीज 5 कौन कौन सी हैं, पहले तो आपके पास आपको पता होना चाहिए आपके जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको आप बोलते हो नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स, बिकॉज आपका थैलोफाइट में एम्ब्रियो नहीं बनता और बाकी सब में एम्ब्रियोज बनते हैं। एक चीज़ ये पता चली हमें यहाँ से, आपके एम्ब्रियोज जो हैं वो कहाँ से बनते हैं, बनना स्टार्ट होते हैं आपके ब्रायोफाइट से, लेकिन बाकी वाले टेरिडोफाइट के आगे आपके सारे वेस्कुलर बनते हैं, तो डैट मीन्स से ब्रायोफाइट ही आपका बचा जो नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट होगा। अब इसमें से मैंने बात की कि इसमें से हमें ढूंढना है, तो आपको एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए कि कौन सी एग्जाम्पल आपके ब्रायोफाइट्स में आती है, राइट। स्पायरोगेरा ग्रीन एल्गी नहीं आएगी, वॉलवॉक्स ग्रीन है नहीं आएगा एग्जाम्पल में, फ्यूकस भी ग्रीन एल्गी में आए नहीं आएगा, ठीक है। क्लोरोफाइसी में आ रही है एग्जाम्पल, ठीक है, दोनों। फ्यूकस की एग्जाम्पल अगर आप देखो तो आपकी फ्यूकस की एग्जाम्पल जो है वो फ्योफाइसी में आती है, पॉलीसिफेनोइड की जो है रोडोफाइसी में आती है, ये भी नहीं आएगा आपका, राइट। पॉलीट्राइकम आपका ब्रायोफाइट है, स्पेग्नम जो है आपका ब्रायोफाइट है, मार्केंशिया आपका ब्रायोफाइट है, फ्यूनेरिया आपका ब्रायोफाइट है। दिस इज योर टेरिडोफाइट,
तो ये आपके आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म्स आ जाएंगे। हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं ब्रायोफाइट्स को, ढूंढ रहे हैं स्पायरोगेरा भी जैसे हमने बोल दिया। ये आपका एल्गी है, फ्यूकस भी आपका एल्गी है, पॉलीसेक्नोई एल्गी है, ब्रायोफाइट एंड दिस इज़ योर टेरिडोफाइट, दिस इज़ योर ब्रायोफाइट, लिवरवर्ट, दिस इज़ योर जिम्नोस्पर्म्स। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो आंसर इसका आ जाएगा आपके पास 5, राइट। तो ये हमने ढूंढे इसमें से 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन सोलेनम ट्यूब्रोसम फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ड्स रिप्रेजेंट। सोलेनम जो है आपका जीनस है, दैट इज़ योर जेनेरिक नेम, और ट्यूब्रोसम जो है आपका वो स्पेसिफिक नेम है। तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो यहाँ पर, इसका आंसर आ जाएगा आपका डी पार्ट। नेक्स्ट बोल रहे हैं इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करो और इनमें से बताओ कि आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स की अगर बात की जाए, पहला स्टेटमेंट है कीज जो हैं प्लांट्स और एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं और कंट्रास्टिंग करेक्टर होता है, बिल्कुल सही है। कपलेट होता है, लीड होती है, स्टेटमेंट करेक्ट है। कंट्रास्टिंग करेक्टर आर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड लीड, नहीं, हम उसको कपलेट बोलते हैं। ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड एज कपलेट, उसको हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई। तो बी और सी तो नहीं आ रहा है, जिसमें सी आ रहा है नहीं आएगा, बी आएगा नहीं आएगा, ए और डी। कीज आर जनरली एनालिटिक इन नेचर, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। 137 का आंसर आ जाएगा आपका डी पार्ट। 138 देखो, नेक्स्ट बोल रहा है डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा इंक्लूड्स व्हाट। तो मैंने अभी पहले ही आपको स्पर्मेटोफाइट्स के बारे में बताया। स्पर्मेटोफाइट आप किसको बोलते हो। स्पर्मेटोफाइट में आपके पास आते हैं आपके जिनमें पोलन ट्यूब्स बनकर जो है आपकी फ्यूजन हो रही है, तो आपके जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ही आते हैं उसमें। तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा। 138 का सेकेंड आपके मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स। तो ये आपके आ जाते हैं स्पर्मेटोफाइट, जहाँ पे आपके पास डोमिनेंटली आपके स्पोर्स जो बन रहे हैं, ठीक है, थ्रू पोलन ट्यूब जो है वो क्या कर रहे हैं, आगे स्पर्म को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइट। और इनका मेन मीडियम अगर आप देखोगे, इनमें मीडियम क्या रहता है आपका, एयर, राइट। फिर पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू कार्ल बूस फंगस को उसने कौन से डोमेन में डाला था। तो यू के लिए आंसर है, डायरेक्टली आप टिक कर सकते हो, ठीक है। 140 रीड द फॉलोइंग टर्म्स, और इसमें से आपको बताना है कि बैक्टीरिया के साथ रिलेटेड टर्म्स आपकी कौन कौन सी हैं। पहले हम टर्म्स बता देते हैं कौन कौन सी है, उसको काउंट करके लिख लेते हैं, राइट। तो टोटल टर्म्स पिलाए आपकी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते, राइट। उसके बाद फ्लैजेला भी, ये भी होल्ड फास्ट नहीं होता, ठीक है। म्यूरिन प्रेजेंट होता है, जाइगोट नहीं होता, लाइजोसोम्स नहीं होते, पाइनाइड बॉडीज नहीं होती, कैप्सूल बाहर की लेयर होती है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 141 आपको बोल रहा है, आपको बताना है इसमें से कौन से बैक्टीरियाज कौन से हैं, राइट। तो आपकी बैक्टीरियाज की बात करते हैं। फ्रैंकिया की अगर आपको बात की जाए, दैट इज़ योर डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। थायोबैसिलस की, एक मिनट फिर से एक बार बैक्टीरिया देख लेते हैं। फ्रैंकिया, थायोबैसिलस, नाइट्रोसोमोनास एंड एजोटोबैक्टर, राइट। इसमें से अगर आप बात करो जो आपके बैक्टीरियाज हैं, आपका ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन बैक्टीरिया है, राइट। थायोबैसिलस जो है आपका वो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोमोनास जो है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, और एजोटोबैक्टर आपका एरोबिक बैक्टीरिया है। ये वाला ऑप्शन रहेगा, राइट। नाइट्रोमोनास जो है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, डी नाइट्रीफाइंग आपका थायोबैसिलस है, फ्रैंकिया आपका सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बोल रहे हैं विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इंडिस्ट्रक्टेबल। तो हमने पहले ही बात की थी, तो आपके क्राइसोफाइट्स हैं, ठीक है। आपके डाई एटम्स जो हैं
वो आपके इसमें आ जाते हैं। फिर बोल रहे हैं विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो मैंने पहले ही बोला है, जब भी आप पेपर देखो आप पहले ये चीज़ देखो करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा, अंडरलाइन करो ताकि आपके दिमाग में पता चल जाए कि इनकरेक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो इनकरेक्ट में सबसे पहले अगर बात करें, पक्सीनिया कॉजेज रेड रॉट ऑफ शुगर केन, नहीं, वो कौन करवाता है? कोलियोट्राइकम करवाता है, राइट। पक्सीनिया वाइट रस्ट करता है, ये इनकरेक्ट है, सामने दिख गया हमें। एल्ब्यूगो इज अ पैरासिटिक, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पेंसिलियम इज अ सोर्स ऑफ पेंसिलिन, करेक्ट है। यीस्ट ये जो है, ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। तो ये वाली स्टेटमेंट सामने दिखती है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियोमाइसीट में आपको इसमें से कौन से स्पोर्स जो हैं वो नहीं मिलते, राइट। बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। यूरिडोस्पोर्स भी बनते हैं, आइकोस्पोर्स भी बनते हैं, ओनिडिया नहीं बनते, क्योंकि बेसिडियोमाइसीट्स में अगर आप देखोगे तो आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। जनरली होगी तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है, राइट, मतलब फ्रेगमेंटेशन, या फिर आपके पास गैमेटेंजियल पॉपुलेशन वगैरह होती है, राइट। पायरेनॉइड्स कंटेन व्हाट? तो ये आपकी एल्गा में स्पेशली आपका मेंशन किया गया हुआ है, डेट इज़ द कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च। बाहर स्टार्च है और अंदर आपकी क्या है? प्रोटीन। पायरेनॉइड बॉडीज़ जो हैं आपके पास प्रेजेंट होती है, आपने क्लोरोफाइसी में भी ये चीज़ पढ़ी है। नेक्स्ट बोल रहा है आपके पास लाइफ साइकिल पैटर्न दिए हुए हैं और आपको बताना है ये पैटर्न आपको किसमें देखने को मिलता है, राइट। तो देखो, आपको मालूम है ये हैप्लॉइड शो कर रहा है, ये भी हैप्लॉइड शो करता है, ये तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, और सॉरी ब्रायोफाइट भी आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो करता है, राइट। तो पहचानते हैं इनमें से कौन सा है? सामने दिख रहा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लिखा हुआ है तो ब्रायोफाइट हो जाएगा, राइट। 146 का आंसर डायरेक्टली हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल आपका ब्रायो और टेरिडो में दिखते हैं, तो आंसर डायरेक्टली आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये वाला, राइट। 147 की अगर आप बात करो तो 147 क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है? इन टेरिडोफाइट द स्पोर जर्मिनेट टू गिव, इनडायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है आपकी। इन कंस्पीशियस स्मॉल लेकिन मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड स्ट्रक्चर, डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है आपकी। टेरिडोफाइट्स में जो आपके स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें आपके पास प्रोमिनेंटली नहीं है, छोटा है, लेकिन मल्टी सेलुलर फॉर्म है और फोटोसिंथेटिक थैलॉइड स्ट्रक्चर है, और ऐसे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो? प्रोथैलस बोलते हो, राइट, क्योंकि प्रोटोनिमा आपका मोसिस में बनता है, एंडोस्पर्म आपके हायर प्लांट्स में बनते हैं सीड के अंदर, तो टेरिडोफाइट का फीचर तो ये नहीं है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एंडोस्पर्म सेल इफ लीफ सेल हैज़ 12 क्रोमोसोम्स। तो क्वेश्चन है आपके पास कि अगर आपके पास एंडोस्पर्म की बात करो, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे? अगर एक लीफ में उसके कितने हैं? 16। तो आपको मालूम है आपका जो एंडोस्पर्म है डेट इज़ हैप्लॉइड इन नेचर, अगर यहाँ 12 हैं तो वहाँ कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, राइट। देन चूज द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको चूज़ करना है, तो साइकस आपका डायोशियस है, ट्रू है। इक्विस्टेम होमोस्पोरस होता है। फ्यूनेरिया आपका फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है, ट्रू है ये भी, क्योंकि इसके आगे ही आप पढ़ते हो, इसी में आपने पढ़ा था क्या? कैप्सूल वगैरह वाली चीज़, स्पोरोफिटिक, और ये फ्लैजिलेला जो है दीज आर द प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। तो टेरिडोफाइट में ही आता है, तो टेरिडोफाइट की लास्ट लाइन लिखी हुई है ये चीज़ कि टेरिडोफाइट्स में जो सीड ये बनते हैं तो ये दे आर द एवोल्यूशनरी प्रिकर्सर्स जो हैं वो होते हैं, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ये वाले आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। गैमेटोफाइट आपका इंडिपेंडेंट किस में होता है? तो अगर हम बात करें, ये आपके दोनों किस में आते हैं? जिम्नोस्पर्म्स में, राइट।
ये एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। इसमें तो आपके पास स्पोरोफिटिक बॉडी बनती है, ठीक है, यहाँ पे भी स्पोरोफिटिक बॉडी है। मार्केंचिया आपका किस में आता है? ब्रायो में। ब्रायो में आपका यहाँ पर आपका गेमेटोफाइट जो है वो, क्योंकि हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज बनती है, तो यहाँ पर आपका जो है मार्केंचिया के केस में आपके पास क्या होता है, गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग स्टेज पे होता है, राइट। क्योंकि आपके पास यहाँ पर अगर आप देखोगे बॉडी मेनली जो है गेमेटोफिटिक्स दिखाती है मार्केंचिया में, राइट। टेरिडोफाइट्स में मेनली स्पोरोफिटिक दिखाती है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर मार्केंचिया। तो आई होप ये 50 क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपके कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। इवन क्वेश्चन में चॉइसेस जो आपको जैसे 200 पैटर्न आता है हम वैसे ही रखेंगे, लेकिन हम डिस्कस सारे क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो आई होप ये आपको जो है सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। साथ साथ अपने, मैंने आपको जैसे कहा, साथ साथ आप आंसर्स लिखो और लास्टली उसमें देखो सम अराउंड आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हो रहे हैं और क्या कंसेप्ट अभी वहाँ पर गलत है। और जो भी डाउट्स हैं आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। बहुत जल्द हम एक और बायो सीरीज़ के साथ मिलेंगे। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल टू यू एंड थैंक यू।